हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। आज मैं सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। आज आपकी एक नई क्लास में लेके आई हूं जो सेंटेंस है। सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस किसे कहते हैं और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे और उनके कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन लेना ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए, जिससे आपका मन उसमें लगा रहता है और आप मोटिवेट रहते हैं। किसी ने कहा है, जो तूफानों के रुकने का साहिल पर इंतजार करते हैं, जो तूफानों के रुकने का साहिल पर इंतजार करते हैं, वो आने वाले कल में बेबसी का तस्वीर बनते हैं। वे आने वाले कल में बेबसी की तस्वीर बनते हैं, मगर हाथों में हौसलों की पतवार लिए जो तूफानों से लड़ते हैं, वे सितारों की दुनिया में भी अपना आसिया बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उसमें ज़रूर उतरना पड़ेगा। बिना किए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप बिना पढ़े कुछ बन जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहले आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप उसको करना होगा। अगर आप बैठे रहें कि बैठने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ज़रूर उसके अंदर घुसना होगा, उसके डीप में जाना होगा, उसको गहराई तक समझना होगा, सारी चीज़ें नॉलेज लेनी पड़ेगी उसके बारे में, तब आप जाके एक अच्छे की तरफ गुजर सकते हैं, एक अच्छे की तरफ जा सकते हैं। आपको एक सफलता, अच्छी सफलता मिल सकती है। अच्छा, क्या आप जानते हैं, चाहते हैं जो आपके ड्रीम्स हैं उसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो क्या आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा? बिना करे ही आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, आपको बिना इफ़र्ट्स लगाए कुछ नहीं मिल सकता। बिना इफ़र्ट्स लगाए आप खाना भी नहीं खा सकते हैं। आपके सामने खाना रख दिया जाए और आप अपने हाथ से उठा के उसको खाएं ना, तो ये भी आपको नहीं मिल सकता है। ऐसे ही हमारे पढ़ाई के भी उसमें सक्सेस में भी है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपको एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको अच्छे तरीके से उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। लगातार जब आप पढ़ते हैं, लगातार वो चीज़ें करते हैं, तब आपको जाके वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और आप उस एग्ज़ाम के लिए बैठ पाते हैं और एग्ज़ाम में बैठ के एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो जो भी करना हो वो आप आज ही से स्टार्ट करें, और स्टार्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किनारे बैठ के, एक जगह बैठ के केवल आप थिंकिंग करते रहें, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है। आपको उसमें उतरना पड़ेगा, उस चीज़ में लागू करना पड़ेगा, अपने आप को उसमें मिलना पड़ेगा। आप जब तक उसके साथ मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। चलिए आज की क्लास हम इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए जिस टाइम का सही समय का इंतज़ार नहीं करना। जो भी टाइम आपको मिला है उसी टाइम से आपको स्टार्ट कर देना और उसमें एकदम लीन हो जाना है, और उसके बाद जाके हमें क्या होगी, सफलता एक दिन हमारे कदमों को चूमेगी और सफलता हमें मिल जाएगी। चलिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में जानेंगे। आज का चैप्टर हमारा सेंटेंस है। आप देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है सेंटेंस की। हम कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है, लेटर होती है। क्या होती है, लेटर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है, लेटर होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई आपसे पूछता है, भाषा, अगर हम भाषा बोल रहे हैं तो भाषा में हम बहुत सारी चीज़ें, पहले हमारे क्या आएंगे, लेटर आएंगे, लेटर के बाद हमारे वर्ड आते हैं, वर्ड के बाद हमारा सेंटेंस आता है, सेंटेंस के बाद हमारा एक पैराग्राफ आता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मिलके सबसे छोटी यूनिट, जिससे हमारी बॉडी ना एक छोटी यूनिट से बनी है, हमारे सेल से बनी है। एक हमारा पूरा, अगर देश कंट्री की बात की जाए तो हमारी पूरी कंट्री, जितने भी वो लोग हैं, पीपल लोग हैं उसमें रहते हैं, तो किससे बना होगा, किसी पर्सन से ही तो बना होगा, किसी फैमिली से ही तो बने होंगे। देश
किसी फैमिली मेंबर से ही तो बना होगा। कोई भी चीज़ करने के उसकी सबसे स्मॉलेस्ट, कहने का मतलब ये है सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ अगर हमारे बॉडी में बनने का कोई चीज़ है तो सेल है। तो ऐसे ही हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में बनने की सबसे छोटी चीज़, छोटी यूनिट हमारी जो होती है जिससे सब कुछ बना हुआ है वो हमारा क्या है, लेटर है। टोटल लेटर हमारे कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर A to Z हमारे 26 लेटर होते हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है वॉवेल और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल क्या होता है, वॉवेल के बारे में जानेंगे। वॉवेल वॉवेल में हमारे 5 वॉवेल होते हैं। कोई पूछे हाउ मेनी वॉवेल इन अल्फ़ाबेट, तो आप बताएंगे 5 वॉवेल इन द अल्फ़ाबेट, A-E-I-O U। ये 5 वॉवेल आपके होते हैं। ये 5 वॉवेल जैसे ऐसे होते हैं कि जैसे जिस प्रकार से हमारे घर में एक मुखिया होता है, एक घर को चलाने वाला होता है, उसके बिना कुछ नहीं चल सकता है, वैसे ही हमारे वॉवेल होते हैं। इनके बिना हम कॉन्सोनेंट को नहीं, कोई भी वर्ड नहीं लिख सकते। वॉवेल के बिना हम कोई भी कॉन्सोनेंट को नहीं लिख सकते हैं। चाहे आप कोई भी वर्ड लिखें, डंकी लिखें, मंकी लिखें, लाइक लिखें, या फिर आपका ये गर्ल लिखें, बॉय लिखें, तो विदाउट वॉवेल आप नहीं लिख सकते हैं, विदाउट वॉवेल नहीं लिख सकते हैं। चलिए वर्ड की डिफिनेशन हम देखते हैं। कॉन्सोनेंट पहले जान लें। A-E-I-O-U को छोड़ के हम सारे क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। जैसे BCDFGHLMNPQRSTUVWXYZ, ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने, 21। और वॉवेल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। विदाउट वॉवेल कोई भी वर्ड आप नहीं लिख सकते हैं, इतना आप याद रखें। चलिए वर्ड के बारे में जानते हैं, वर्ड कैसे बनता है। बहुत सारे लेटर जो होते हैं एक साथ अगर उनको रख दिया जाए, उनका एक ग्रुप बना दिया, जो मीनिंगफुल वर्ड को बताते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वर्ड हो जाते हैं। वो हमारे क्या होंगे, वर्ड में आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वर्ड इज दैट सेट ऑफ लेटर, लेटर का ये सेट होता है, लेटर का एक सेट होता है, विच इज फिक्स्ड टू डिनोट सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और मीनिंगफुल आइडिया। ये लेकिन इसका एक मीनिंगफुल निकले, इसका मीनिंग निकले, एक मीनिंगफुल हो, ये वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे वॉवेल कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं, सॉरी। वो हमारे वर्ड क्या होते हैं, हमने अभी बताया आपको। वर्ड क्या होते हैं, हमने बताया अक्षरों का वह संकलित रूप होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करते हैं, वो किसी को भी सार्थक विचार रूप देते हैं, निर्धारित करते हैं, एक हमारा सार्थक मीनिंग निकलता है, वो हमारे क्या होते हैं, कौन, वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। वर्ड लेटर्स का ग्रुप होता है, ये लेटर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो मीनिंगफुल इसका अर्थ निकाले, मीनिंगफुल हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ड हो जाते हैं। जैसे हमारे फादर, FATHER, ये एक लेटर सारे एक लेटर मिला के एक मीनिंगफुल बन गया वर्ड। तो ये हमारे फादर हो गए, क्या हो गए, FATHER। सारे हमारे एक एक लेटर को मैंने एक सेट कर दिया, और सेट करने के बाद इसका फादर एक मैंने वर्ड बनाया, जिसका एक मीनिंगफुल वर्ड यह है, इसका मतलब होता है पिता। ऐसे LAUGH लॉफ, इससे क्या बन गया, लाफ बन गया, हंसी। इसका भी कोई मीनिंग है। HOME होम भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, ये होम मतलब घर हो जाता है। MAN मैन, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया, ये हमारे वर्ड। ऐसे वर्ड लेटर का ऐसा सेट जिसका मीनिंगफुल वर्ड हो, वो मीनिंगफुल वर्ड हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ड कहलाते हैं। मीनिंगफुल हो वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ड कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के बारे में हम जानेंगे। फ्रेज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज वह होता है ऐसे शब्द समूह जो भाव को व्यक्त करते हैं किंतु पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, वो फ्रेज कहलाते हैं। ये
भाव को तो बताएंगे लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं प्रकट करेंगे, इसमें सेंस नहीं होगा, कंप्लीट सेंस नहीं होगा, ये पूरी तरीके से उसके अर्थ को नहीं बताएंगे। जैसे देखें इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में, क्या इसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि क्या चीज़ कॉर्नर में? नहीं हो रहा ना, तो ये हमारे फ्रेज होंगे। जब पूरी कंप्लीट सेंस होंगे वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे फ्रेज कहलाएंगे। इन द ईस्ट, क्या ईस्ट में? इन द ईस्ट, ये कंप्लीट नहीं है। ऑन द टेबल, ये भी कंप्लीट नहीं है। कोई भी चीज़ इसमें क्या है? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे? फ्रेज हो जाएंगे। हम वी कैन से दैट, ये शब्द समूह जो भाव को प्रकट करते हों, व्यक्त करते हों, किंतु पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करते हों, वो फ्रेज कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए क्लॉज के बारे में जानते हैं। इफ यू रिमेंबर दैट क्लॉज, क्लॉज such a group of word which forms part of sentence and the contains subject and the predicate is called a clause. Such a group of words which form parts of a sentence and contains a subject and the predicate is called a clause. क्लास वो होते हैं, क्लॉज को जो होता है ऐसे शब्द का समूह जो वाक्य का भाग होता है। ये एक सेंटेंस का भाग तो होगा, सेंटेंस का भाग, और उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब दोनों होंगे, वो क्या कहलाएंगे? क्लॉज कहलाएंगे। इसमें फ्रेज में क्या होता है? केवल ऑब्जेक्ट होता, उसमें सब्जेक्ट और हमारे हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होते, लेकिन हमारे क्लॉज में दोनों चीज़ें, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे, ये हमारे क्लॉज कहलाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब दोनों चीज़ें होती है जो क्लॉज कहलाते हैं, जो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाता है, एक कंप्लीट सेंस को देता है। जैसे आई सॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, आई सॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, ही सेड दैट ही वॉज थर्स्टी, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे क्लॉज हैं। जैसे हु वॉज ब्लाइंड, दैट ही वॉज थर्स्टी, दैट ही वॉज थर्स्टी, ये जो दोनों हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं? क्लॉज। चलिए सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हमने बताया जैसे हमारे वर्ड से छोटे छोटे लेटर्स से मिलकर, लेटर को मिला के हमारे वर्ड बनते हैं। अब उन्हीं वर्ड को हम अगर एक ग्रुप में कर दें और उससे एक कंप्लीट सेंस हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे कह रहा है राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है, तो इससे राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, राइटिंग एक वर्ड है, अ लेटर एक वर्ड है, तो ये अलग अलग एक एक लेटर है, वो सॉरी ये वर्ड है। इन वर्ड को मैंने क्या कर दिया? एक रूल के अकॉर्डिंग उसको रख दिया गया, तो वह हमारे क्या हो गए? सेंटेंस बन गए। सेंटेंस एक ऐसे भी हो जाते हैं जिसको केवल वर्ड को लिख दिया जाए, लेकिन उसका अगर कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा तो वह, अगर मैंने कहा राइटिंग, राम, लेटर, तो ये भी एक सेंटेंस होगा, लेकिन ये मीनिंगफुल इसका अर्थ नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो ये हमारे सेंटेंस गलत हो सकते हैं। तो आपको सेंटेंस को अरेंज करके रखना है कि क्या सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फिर मेन वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखेगा। जैसे शट द डोर, शट द डोर, आर यू हंग्री, आर यू हैंग्री, तो ये हमारे सेंटेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये हमारे सेंटेंस हो जाते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 4 काइंड होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला क्या? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि आपसे कोई पूछे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार आपसे कोई पूछता है कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि 4 होते हैं। पहला असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमारे 4 होते हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस कैसे क्या होंगे। तो पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे। कह सकते हैं दीज सेंटेंस आर जनरली स्टेटमेंट्स, ये जनरली स्टेटमेंट देते हैं दैट कन्वे नॉलेज ऑफ एन इवेंट आर इंफॉर्मेशन, या किसी भी इवेंट, इंफॉर्मेशन, किसी भी घटना, किसी भी नॉलेज को उसको क्या करता, बताता है। हम कह सकते हैं साधारण वाक्य किसी घटना या सूचना का ज्ञान कराते हैं। साधारण वाक्य किसका कराते हैं? साधारण वाक्य जो हमारे होते हैं, साधारण सेंटेंस होते हैं, वो किसी भी घटना या साधारण इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं।
ये कितने प्रकार के? 2 टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे हमारे घर में 2 लोग हैं, 2 लोग एक पॉजिटिव माइंड रखते हैं, एक हमारा निगेटिव रखते हैं, तो पॉजिटिव वाले कुछ और होते हैं, निगेटिव वाले कुछ और होते हैं, तो उनका अलग अलग अपना व्यू होता है। तो अफर्मेटिव का देखें, अफर्मेटिव जो सकारात्मक की बात करेगा, वो निगेटिव नकारात्मक की बात करेगा। जैसे कोई पॉजिटिव सोच रखने वाला है तो ज़्यादा करके पॉजिटिव सकारात्मक ही देगा, वो ऐसी बातें ही अपने मुंह से निकालेगा जो अफर्मेटिव की तरह दिखेगा, सकारात्मक दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन जो निगेटिव सोच रहा है तो उसके मुंह से भी निगेटिव ही चीज़ें निकलेंगी, तो वो निगेटिव ही होंगी। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों की रचना जो होती है वो कई प्रकार से होती है। जैसे अगर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के साथ भी क्या होता है हमारा, जैसे अगर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के साथ भी हमारा क्या होता है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। इसमें ध्यान रखें, जैसे ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके आ जाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरा हमारा कह रहा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब या ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस हमारा वर्ब आ जाता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें आ जाता है ही राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। वह एक पत्र लिखता है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे हम निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये निगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं, इसमें हमारे नो नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। वी कैन यूज नो नॉट नेवर इन दिस सेंटेंस, वी कैन यूज नो नॉट नेवर in this sentence. No not never, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको नो नॉट नेवर दिखेगा तो वो किस में होगा, निगेटिव सेंटेंस में। जैसे ही इज नॉट अ मैन, ही इज नॉट अ मैन, ही इज नॉट अ मैन, तो यहाँ नॉट लग गया, ये निगेटिव सेंटेंस होगा। किसी भी साधारण वाक्य को जैसे कोई निगेटिव चीजें बोलेगा तो उसमें नॉट लगा के ही बोलेगा। दूसरा आपका आता है ही डज नॉट राइट अ लेटर। एक जैसे ही डज नॉट राइट अ, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, एक WH टाइप वाले हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला यस नो में जो आंसर मिलता है, एक WH वाले होते हैं जो आपके क्वेश्चन वाई क्यों वाले में मिलता है, इसलिए वाले में मिलता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। एसनो वाले में आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जैसे इज एम आर वाज वर बी फॉर्म वाले जितने भी होते हैं सारे इज एम आर वाज वर, सारी हेल्पिंग वर्ब से ये पहले आ जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज ही अ मैन, इज ही अ मैन, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। फिर दूसरा कह रहा है डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ, डज ही राइट अ लेटर। तो इसमें सारे किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। डू, इज, डिड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब WH टाइप वाले सेंटेंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे हमारे होते हैं वाई, हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ,
whenever ये सारे शब्द हमारे WH टाइप वाले शब्द होते हैं। अगर इनसे ये स्टार्ट हुए सेंटेंस, अगर WH वाले से स्टार्ट हुए, वो हमारे क्या WH टाइप वाले सेंटेंस हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में माने जाते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, कुछ हमारे WH टाइप से होते हैं। तो इसमें WH टाइप वाले जो होते हैं उनका प्रयोग पहले से ही किया जाता है। पहले WH वाले जो वर्ड होंगे उनको हम पहले उनसे स्टार्ट करेंगे। जैसे व्हाई डज ही राइट अ लेटर, व्हाई does he write a letter। एक और, where does he go, where does in the morning, where does he go in the morning। तो ये हमारे क्या WH वाले से ये स्टार्ट हुए, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो वाले होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक WH टाइप वाले होते हैं जो WH हमारे क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं। अगला हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बिगिन विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म से वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हिडन। इसमें सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है, इसमें सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, छिपे होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस इस प्रकार के वाक्य प्रारंभ किए जाते हैं जो फर्स्ट पर्सन से फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। ये हमेशा हिडन होता है, सब्जेक्ट इसमें पता नहीं चले। आपका वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों क्या होंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तीनों चीजें आपकी आ जाती हैं। चाहे ये आएंगे चाहे ये आएंगे, दोनों में से ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे गो देयर, गो देयर, गो आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे वहां जाओ, ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक, ये भी हमारे क्या है, ये हमारे वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। किससे, वर्ब से, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब से, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया है। प्लीज या हेल्प मी ही बोल दें, हेल्प मी, हेल्प मी ही बोल दें आप। तो हेल्प हमारा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सारे हमारे क्या है, इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा याद रखें, इंपरेटिव सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएंगे। दूसरी चीज, इसमें हमारा सब्जेक्ट हिडन होता है, इसमें यू छिपा होता है हमेशा। तो ये हमारे किस में आएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ऐसे ही होती है। इसमें जैसे ही सेंटेंस को आप देखें, ना तो इसमें सब्जेक्ट होगा, ना ही अदर कोई चीजें होंगी, ना तो हेल्पिंग वर्ब होगी। ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा या कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें यू हिडन होता है, ये सब्जेक्ट हिडन होता है। चलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वी कैन से दैट सच सेंटेंस एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, सॉरो, जॉय। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी, इन वाक्यों में आपको आश्चर्य, शोक, हर्ष की भावनाएं प्रकट होंगी। इन वाक्यों में आपको, इन सेंटेंस में आपके जो हर्ष होंगे, वो हमारे शोक होंगे, आपके आश्चर्य होंगे, सारी चीज़ों का भाव प्रकट होता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, मॉर्निंग इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहचानने का था, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे रहेंगे। क्या लगे रहेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे रहेंगे, वो हमारे क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। आपको जब कुछ ना समझ में आए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को आप पहचान लेंगे, तो वह हमारा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, तो ये हमारे क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके एक्सप्रेस होंगे फीलिंग, सरप्राइज और सारो, जॉय हमारे क्या होते हैं, उसमें दिखते हैं, भाव प्रकट होता है, ये भाव प्रकट होंगे। और अगर कुछ ना समझना है तो अगर लास्ट में हमारा क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क हो जाता है और हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क याद रखेंगे। इंपरेटिव में हमारे फुल स्टॉप लगे रहते हैं, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहेगा और जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें फुल स्टॉप लगा रहेगा। बस ये चीज़ आप याद रखेंगे, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अब हम जानते हैं।
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट, वी कैन से दैट, व्हाट इज सब्जेक्ट? वी कैन से दैट द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वे होते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होते हैं। वी कैन से दैट प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। हम कह सकते हैं प्रेडिकेट वे हैं जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो प्रेडिकेट होते हैं, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हमारे क्या होता है? सब्जेक्ट होते हैं। वो हमारे क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाते हैं। चलिए आज की क्लास बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और सारी वीडियो पर आप अपना प्यार बनाए रखें। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। आप जितना प्यार दिखाएंगे उतना हमारे लिए और भी क्लास आगे आ सकती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट्स होता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।